हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं विषय में बात करने वाला हूँ वो है रेलवे कल्चरल कोटा रिक्रूटमेंट या फिर रेलवे कल्चरल कोटा जॉब। कल्चरल कोटा इस वर्ड से तो आपको पता ही चला होगा कि ये सिर्फ कल्चरल आर्टिस्टों के लिए है। जैसे आप ड्रामा, सिंगिंग, डांसिंग, इंस्ट्रूमेंट या परकशनिस्ट आर्टिस्ट हो तो आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है। रेलवे कल्चरल कोटा जॉब इज मेंट फॉर कल्चरल आर्टिस्ट फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ये ग्रुप डी पोस्ट नहीं है। ग्रुप डी पोस्ट इज डिफरेंट। अगर रेलवे कल्चरल कोटा में आपको जॉब मिलता है तो ये ग्रुप सी पोस्ट लेवल 2 से होगा। लेकिन क्या सिर्फ आर्टिस्ट होने से ही जॉब आपको मिल सकता है? नहीं, इसके लिए है कुछ क्राइटेरियाज जो आपको मैं इस वीडियो के दौरान बोलने वाला हूँ। अगर आपका कोई रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम से लिया हुआ कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स हो किसी भी कल्चरल फील्ड के लिए, जो फील्ड के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके लिए आपका इंडियन रेसिडेंसी चाहिए। दिस इज वेरी मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आप किसी ट्रेडिशनल गुरु के पास शिक्षा लेते हो, दूरदर्शन ग्रेड या फिर एयर इंडिया जैसे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड किसी भी साइट से आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो। तो फिर चलिए जान लेते हैं आप इसके नोटिफिकेशन के बारे में। कौन सी वेबसाइट में जाने से या फिर कौन सी न्यूज़पेपर में ये कल्चरल कोटा का नोटिफिकेशन निकलता है उसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, कोई भी नजदीकी मैगजीन स्टोर में आपको मिल जाएगा ये न्यूज़पेपर। यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता कर सकते हैं या फिर गूगल में जाके सिंपली सर्च कीजिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। यहाँ पे आपको उनका वेबसाइट में गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कोई भी जानकारी आसानी से मिल जाएगा। आप उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या फिर फ्री में भी यूज कर सकते हैं। या फिर आप आसानी से रेलवे कल्चरल कोटा लिख के गूगल में सर्च करें तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। बहुत सारा रेलवे या जोनल रेलवे का साइट मिलता है जहां पे उनका साइट में आपको रेलवे कल्चरल कोटा का नोटिफिकेशन, रिजल्ट, डेट सब कुछ पता चल जाएगा। या फिर अगर आप गूगल में जाके RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल लिख के सर्च करें तो RRC की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा रेलवे कल्चरल कोटा का नोटिफिकेशन के बारे में। कब निकल रहा है, कौन सा रेल में निकल रहा है और कौन सा रेलवे में कब एग्जाम हो रहा है। चलिए आप जान लेते हैं एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। Minimum education qualification for general candidate must have passed 12th plus 2 stage with at least 50% marks from a recognized board, or you must have a 10th pass certificate plus an ITI or National Apprentice Certificate NAC approved by NCVT, या फिर आपके पास दोनों ही रह सकता है। चलिए आप जान लेते हैं एज ग्रुप के बारे में। यूआर कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट के लिए 18 साल से 30 साल तक, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन 35 तक, ओबीसी 3 इयर्स 33 तक। अर्थात 18 साल से लेके आप 30 साल तक अगर जनरल कैंडिडेट में आते हो, एससी एसटी के लिए 35 साल तक और ओबीसी के लिए 33 तक। आप आते हैं सिलेबस कि इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको कौन सा पढ़ाई कैसे करना है। देखिए, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी दिए हुए हैं तो आपको नॉलेज होगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिए हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको क्लास 12 तक कोई भी जनरल सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर जीके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ये सब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, ठीक है। किसी रेलवे में तो सीबीटी स्टार्ट हो गया है, किसी रेलवे में अभी भी बाई हैंड होता है। जैसे मैं जब दिया था तो मेरा बाई हैंड ही हुआ था, तो शायद अभी सीबीटी भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आप
स्टडी कर सकते हैं, जैसे एनटीपीसी का टायर 1 का एग्ज़ाम के लिए, जैसे एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन लेते हैं, जीके, करंट अफेयर्स, इसमें रहेगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग या मीन अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स। ये तो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन के बाद आएगा आपका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड हुए, आई मीन पास किए, तो आपका होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे कि मेरा डांस है, किसी का संगीत भी हो सकता है, किसी का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या फिर ड्रामा हो सकता है, कुछ भी हो। एक स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्पेशलाइज आर्टिस्ट आएगा अपनी ही फील्ड से एज अ जज। वहाँ पे रेलवे में आपका एग्जाम होगा बाकी कंटेस्टेंट के साथ, और उसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है वो डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाइड होगा। सब नंबर मिला के अगर आप सबसे टॉप हुए तो आपको ये जॉब मिल सकता है। यही इसका प्रोसेस है। इन शॉर्ट, अगर मैं पूरा डिटेल्स आपको एक शॉर्ट स्टोरी में बताना चाहूँ तो ये ऐसे ही हो रहा है। पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर कोई भी गूगल में जाके आप रेलवे कल्चरल कोटा सर्च करके किसी भी रेलवे का आरआरसी, आई मीन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की वेबसाइट में आपको रेलवे कल्चरल कोटा का नोटिफिकेशन मिल जा रहा है। उसके बाद आ रहा है आपका क्वालिफिकेशन, 12 इज कंपलसरी। देन अकॉर्डिंग टू कास्ट आपका एज क्राइटेरिया भी सिलेक्टेड है, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में सारी चीज़ पता चल जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट या फिर कौन सी मोड में, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म सबमिट करना है, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अब आएगा सिलेबस। तो आपको रेलवे एनटीपीसी का टायर 1 का एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन है, आई मीन जीके, अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक, रीजनिंग या फिर आपका करंट अफेयर्स, ये सब रहेगा आपका सिलेबस में। और उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपको पास करना है। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहेगा, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसके हिसाब से। उसके बाद आपका आएगा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तीनों एग्जाम में अगर आप पास हुए तो आपको ये जॉब मिल सकता है। तो वीडियो का एंड आ चुका है और शायद बेसिक सा कवरिंग मैंने कर दिया है इस वीडियो में। और अगले पार्ट में मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ कल्चरल कोटा जो मेरे साथ है, मेरे रेलवे या फिर कुछ अदर रेलवे का, जो मेरा दोस्त है, मेरा कलीग है, उनका अपना अपना ओपिनियन, उनका अपना अपना डिफरेंट फील्ड से, कोई डांस से होगा, कोई सिंगिंग से होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट से होगा, कोई परकशन से होगा, उनका ओपिनियन और उनका ओपिनियन के साथ मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको रेलवे कल्चरल कोटा रिक्रूटमेंट के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सेकेंड या थर्ड पार्ट में इसका जवाब देने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।